नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की खबरों में हम बात करने वाले हैं खासकर शुगर यानी चीनी के बाजार के बारे में। चीनी की खपत में गिरावट आने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। चालू सीजन सन 2024 से अगर 2025 में देखा जाए, चीनी की खपत के जो आंकड़े हैं इसमें गिरावट दर्ज करी गई। 280 लाख टन का जो आंकड़ा था बाजारों में मात्र उतना ही रह गया। इसको पिछले साल से अगर कंपेयर करते हैं तो पिछले साल चीनी की जो खपत हुई थी वो 290 लाख टन के करीब की हुई थी। कंपैरिजन में इस साल की जो खपत है सन 2024 से लेकर सन 2025 के दौरान की जो खपत है वो मार्केट में काफी ज्यादा कम हुई है। खपत में गिरावट आने की क्या वजह है? अगर इसके बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहली वजह मार्केट में ये है कि अप्रैल और मई का जो महीना था, जो इस महीने का समय था, इस समय बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी, अपेक्षा से कम गर्मी पड़ी, जिसकी वजह से मांग में भी बाजारों में बहुत अच्छी कोई तेजी देखी नहीं गई। मांग में गिरावट एक बड़ी वजह है कि चीनी की खपत में गिरावट दर्ज करी गई है। कोटे के बारे में अगर बात करते हैं तो कोटा जो आया, अब मई महीने का जो कोटा आया वो सिर्फ आया 23.5 लाख टन। अप्रैल के महीने में के बराबर ही है कोटा, थोड़ा बहुत अप्रैल से ज्यादा है, लेकिन पिछले साल से कैसे कंपेयर करते हैं तो पिछले साल यानी सन 2024 में आया था जो मई का जो कोटा आया था चीनी का, वो 27 लाख टन का था। यानी पिछले साल से ये करीब बाजारों में बहुत कम है, 13% तक कम है। अगर आंकड़ा देखा जाए तो पिछले साल 13% बढ़कर कोटा आया था। इस साल मई महीने का ही कोटा 13% तक कम है। अक्टूबर और मई की जो कुल बिक्री है वो बाजारों में हुई है 184,50 आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो पिछले साल समान अवधि में जो आंकड़ा था ये भी बहुत ज्यादा था। पिछले साल का जो आंकड़ा था वो था 196,50 लाख टन का करीब, मतलब 6% ज्यादा। पिछले साल की अगर सीजन की स्थिति अगर देख लेते हैं, कंपैरिजन के तौर पर अगर देख लेते हैं तो कुल बिक्री कोटा था 291,5 लाख टन, बिक्री हुई 290 लाख टन। ये एक रिकॉर्ड स्तर देखा गया पिछले साल का। गर्मियों के चुनाव के कारण जो खपत होती है वो भी बाजार में बढ़ती हुई नजर आई थी। लंबी अवधि का जो रुझान है अगर उस पर नजर डाली जाए तो सन 2015 से लेकर 2016 में जो खपत हुई वो 247,97 लाख टन से बढ़कर सन 2023 में 23 से लेकर सन 2024 में जो खपत हुई वो 290 लाख टन के करीब की हो गई। यानी सन 2015 से लेकर 16 के बीच का जो आंकड़ा था उस आंकड़े से चीनी की खपत का जो आंकड़ा होता है वो बढ़कर सन 2023 से लेकर सन 2024 का जो समय अवधि होती है इसमें 290 लाख टन की खपत मार्केट में देखी गई। यानी औसत वार्षिक वृद्धि दर अगर देखी जाए तो इस तरह से हुई हर 7 साल 1.8% तक की। वर्तमान सीजन की जो नीतियां हैं उन पर अगर नजर डाल लेते हैं तो उत्पादन में भी कटौती दर्ज करी गई है, निर्यात में भी जो है वो अनुमति मांगी जा रही है, निर्यात की अनुमति मांगी जा रही है, बिक्री कोटे में भी मार्केट में काफी हद तक कमी होती है वो दर्ज करी गई है, बिक्री कोटा भी लगभग कम ही आया है। ये सभी उपाय कीमतों को स्थिर या मजबूत बनाए रखने की दिशा में करने की जरूरत है और मार्केट में बाजारों में इसी वजह से तेजी आ सकती है। गर्मी बढ़ने पर औद्योगिक जो डिमांड है उसमें आने वाले टाइम में सुधार देखा जा सकता है और जिससे कीमतें मजबूत रहने की संभावनाएं हैं। चीनी खपत में इस साल गिरावट की संभावनाएं हैं, लेकिन नियंत्रित कोटा जो है वो और संभावित गर्मियों की जो डिमांड होती है वो बढ़ने की वजह से जो रेट होते हैं, हम रेट के बारे में बात कर रहे हैं तो रेट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा आपको नीचे जाते हुए नजर नहीं आएंगे। तो इस तरह से चीनी के बाजार में कुछ कारोबार देखा जाता है, देखा जा रहा है आज के दिन। और मार्केट में आने वाले टाइम में क्या होगा, क्या चीनी के बाजार में आपको तेजी देखने को मिलेगी, खपत के आंकड़े क्या बढ़ेंगे और क्या कीमतों में तेजी आएगी, तो रेट कहां तक जा सकता है। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए मार्केट के सीधे आप एक्सपर्ट से जुड़ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से आप जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं मार्केट आगे कहां तक जाएगा खासकर चीनी के बाजार में। तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा प्रीमियम और सेमी प्रीमियम प्लान। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप या फिर दिए हुए क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।